अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मेरे क्रैनबेरी हिबिस्कस में फ्लावर खिला और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको जल्दी से इसका एक व्यू दूं। बहुत खूबसूरत प्लांट है और इसका फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है। जब ये प्लांट मैंने लिया तो मुझे नर्सरी वाले ने कहा कि ये मैपल ट्री है। और चूंकि मुझे मालूम भी उस वक्त नहीं था, मैंने खैर ले लिया। किसी ने कहा कि ये गुड़हल का है, मैंने कहा कि ये हिबिस्कस है, तो इसमें कैसे पत्ते चेंज है। खैर फिर जब मैंने सर्च किया और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया भी कि ये क्रैनबेरी है, तो फिर मैंने उसके बारे में सर्च भी किया। मैंने कहा हाँ भाई, ये तो कुछ बहुत डाउट है। अगर आप देखिए तो बहुत डाउट होता है कि इसके लीव जो है, कुछ ने कहा कि ये यानी समझिए जैपनीज मैपल हिबिस्कस है। चलिए जो भी है, लेकिन पाकिस्तान में इसको मैपल ट्री भी कहते हैं, जैपनीज मैपल ट्री भी कहते हैं, हिबिस्कस भी कहते हैं। असल में ये क्रैनबेरी हिबिस्कस का प्लांट है। और आप देखिए कि इसके लीव्स चूंकि उसकी तरह से होते हैं, बिल्कुल मैपल ट्री की तरह के होते हैं, लेकिन मैपल ट्री ट्री बनता है और ये जो है इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये बिल्कुल इसके स्टिक जो है, इसके जो है इसमें लकड़ियां जो है बहुत सॉफ्ट होती है। जरा सा हाथ लगाइए आप, इसकी जो है स्टेम टूट जाती है। और मेरे इसमें कई दफ़ा फ्लावरिंग हुई और कुछ सीड्स भी बन गए। आप देखिए अभी भी मुसलसल इसमें फ्लावरिंग हो रही है। बड़ा प्यारा प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। और जितना इसको हम धूप में रखते हैं उतना ही ये प्लांट मतलब मैरून से कलर का होता चला जाता है और बहुत ही मैरून होता है। लेकिन क्योंकि सर्दियों में इसमें डोरमेंसी का पीरियड होता है, और इसलिए मैंने इसको ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हवा नहीं लगती है, हवा नहीं लगती है। 1.5 घंटे, 1 से 1 घंटा तो मेरा ख्याल है 1 ही घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। लेकिन अगर बहुत देर डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो गर्मियों में बिल्कुल मैरून कलर का हो जाता है। आजकल भी नर्सरी में मिल जाता है ये, वो भी केयर करते हैं तो उनका भी मैरून कलर का होता है और ऐसी डार्क मैरून हो जाता है। और मेरे लीव जो है अब कुछ देखिए ग्रीन से भी हैं, क्योंकि ये पूरे टाइम धूप में फुल नहीं रहता, लेकिन है बहुत प्यारा प्लांट। इसको जितनी देर ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर अच्छा कलर आता है। लेकिन चूंकि देखिए आप काफ़ी डी शेप हो गया है मेरा, क्योंकि ये मदर प्लांट है, इससे मैंने बहुत सारे प्लांट तैयार किए और वो अच्छे खासे बहुत बड़े बड़े होने के बाद ख़राब हुए। उस पर मिली बग का और पैरामाइट का अटैक हुआ और कुछ भी मैं करती रह गई। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि उस प्लांट को छोड़ा, चूंकि इतने प्लांट है। उस जरा सी मेरी तो मिस्टेक हो गई, उसके बाद उनके इस तरह के जो होते हैं ना, जहाँ से निकलती हैं मजीद लीव्स निकलते हैं, वहां पर वो बैठ गए। कुछ भी मैं करती रह गई, उसने इन प्लांट को खराब कर दिया। लेकिन ये प्लांट मदर प्लांट है, इससे मैंने बहुत सारे प्लांट कटिंग से लगा लिए, बहुत इजीली कटिंग से लग जाते हैं। और आप देखिए इनके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप ये देखिए, इसमें पूरे साल तक में फ्लावरिंग होती है, बीच में कुछ अरसे के लिए रुक जाती है। अक्सर मैं समझती थी कि दिसंबर में नहीं होती है, दिसंबर में भी हो जाती है। कभी लगता था कि जनवरी में नहीं होगी, जनवरी में भी हो जाती है। लेकिन जी पूरे साल आप इसे केयर करते रहते हैं, पूरे साल इसमें वक्तन फक्तन फ्लावरिंग होती ही रहती है। अच्छा, कटिंग से देखिए कितनी इजीली ग्रो कर लेता है। इस प्लांट को अगर आप पिंचिंग करते रहते हैं तो बहुत अच्छा बुश हो जाता है। मेरा वो प्लांट अच्छा बहुत बुशी था, लेकिन चूंकि इससे मुझे बहुत सारी कटिंग्स निकालनी है, इसलिए मैंने इस प्लांट को बिल्कुल ज़्यादा टच नहीं किया, बस कटिंग निकाल निकल के लगाती रही। ईजिली लग जाता है, सीड भी निकलते हैं इसके। इसी में जब ये फ्लावर गिर जाएगा ना, ये जब फ्लावर सूख जाएगा तो यहीं पर सीड बन जाएंगे, उस सीड को निकाल के भी आप लगा सकते हैं, बहुत ईजिली लग जाता है। अच्छा, इस प्लांट को आप, हाँ, आपने हर हफ्ते इसके अंदर आपने स्प्रे करना है। अच्छा इंसेक्टिसाइड का नीम ऑयल का कर दीजिए, अच्छा रहेगा। अगर नीम ऑयल का स्प्रे आपका काम ना करे तो आप कोई बाजार से अच्छा इंसेक्टिसाइड ले आइए। जैसे ही इस पर से अटैक खत्म हो जाए, अगर हो गया है तब की बात कर रही हूँ, तो फिर आप जो है अटैक पे हो जाए तो आप पहले नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। अगर नीम ऑयल के स्प्रे से काम नहीं चल पाता है तो फिर आप ले आइए कोई भी बाजार से और फिर वो आप कीजिए। और जब वो स्पाइडर माइट या मिली बग का अटैक खत्म हो जाता है तो फिर आप इसको रोक दीजिए। फिर नॉर्मली आप नीम ऑयल का स्प्रे हर हफ्ते कीजिए। बहुत ज़्यादा इस पर फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है। हाँ, 15-15 डेज से बस आप कोशिश करें, लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दीजिए, गोबर की खाद का या सरसों की खली का यानी मस्टर्ड केक का, और महीने में एक दफ़ा डाल दीजिए। बहुत खूबसूरत प्लांट है। हाँ, एक बात याद रखिए कि आप इसको पानी ज़्यादा देंगे, इस प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब पानी कम देते हैं तो इसके लीव्स बहुत तेज़ी से सूखने लग जाते हैं, लिहाजा आप दिन में 2 दफ़ा भी अगर आपको लगे तो आप दिन में 2 दफ़ा इसमें पानी डाल दीजिए। और बस आप इसके स्टिक तोड़ते रहिए, लगाते रहिए। आप इसको कोकोपीट पे भी लगा सकते हैं, अपनी नॉर्मल सॉइल में भी लगा सकते हैं जो आप अपने गार्डन में। अब जैसे मैंने इसको तोड़ा,
किसी भी गमले में लगा दीजिए, जो कि हम अच्छी वेल्डेन सॉइल तैयार करते हैं अपने गमलों में, उसमें लगा लीजिए। अब थोड़ा सा ग्रो कर जाए, अब वहां से निकालिए, कहीं और लगा दीजिए आप बड़े गमले में। आप ये देखिए, मैंने यहाँ भी तोड़ तोड़ के अपनी कटिंग्स में लगाए हुए, जहाँ मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई है उसके अंदर इसको भी लगाया हुआ है। और देखिए सभी लग चुकी हैं, आप ये देखिए सब में फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। देखिए आप देख रहे हैं आप। और कुछ मैंने यहाँ से पिंचिंग भी कर दी, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा और अच्छी ग्रोथ हो जाए। अब देखिए एक दिन पानी नहीं डाला तो आप देखिए इसके लीव्स कैसे हो गए। कल मैं पानी डाल सकी, आप जानते हैं कि संडे था, संडे और मंडे, संडे जो है वो फंडे होता है, तो मैंने पानी नहीं डाल सकी, मसरूफियत हो जाती है संडे के दिन, काफ़ी गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो मैंने पानी नहीं डाला। और अब देखिए तो ये मेरा एक प्लांट देखिए इस तरह से ड्राई हो गया, बाकी तो नहीं में, लेकिन ये हो गया। खैर पानी डाल दिया है, अब देखिए यदि यहाँ से नया लीव, तो लीव झड़ जाते हैं अगर आप पानी नहीं डालते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं तो फिर लीव झड़ जाते हैं, फिर अजीब सा लगता है ना प्लांट। देखिए लीव यहाँ पूरे सूखे होंगे, यहाँ से लीव निकलेंगे, लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि दिन में 2 दफा भी आपको कोशिश पानी डालना पड़े, पानी डालिए। सर्दियों में आप इसको धूप में फुल डे की रख सकते हैं, जितनी देर की रखिए, पानी का ख्याल रखिए। लेकिन गर्मियों में आप बहुत ज्यादा देर धूप में मत रखिएगा, 2-3 घंटे से 4 घंटे की धूप, और पानी का बहुत ख्याल रखना है। इस पर मैं बार बार जोर दे रही हूँ, ठीक है। आप लगाइए अपने घर में और कटिंग्स लगा लीजिए। और सर्दियों में हमारे सारे लीव झड़ जाते हैं, इसलिए हम सर्दियों में टच नहीं करते अपने प्लांट को, बस ज़्यादा, चूंकि टाइम डोरमेंसी का होता है। लेकिन देखिए जरा, आप डोरमेंसी में भी हमारे प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बस इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।